अगला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, प्राथमिक क्रिया। और हम लोग 10वां में भी पढ़े थे कि प्राथमिक क्रिया किसको कहते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब ही होता है कृषि। क्या होता है जी? कृषि। तो खेती करना कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। द्वितीय क्रिया भी पढ़े थे जिसको हम उद्योग धंधा कहते हैं, और तृतीय क्रिया को जिसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत सिर्फ कृषि ही नहीं पढ़ना है, रेल की कृषि के साथ साथ क्या है, तुम लोग बीच में बोलती हो, हमको ही समझ में नहीं आता है। प्राथमिक क्रिया में कृषि के साथ साथ आप जानिए कि पशुपालन जो होता है यह भी एक तरह का क्या है, प्राथमिक कृषि है, पशुपालन। और पशुपालन में आपका सिर्फ बकरी नहीं आता है, सिर्फ गाय नहीं आती है, बल्कि कुक्कुट पालन भी आता है और मछली पालन भी होता है। कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा मुर्गी पालना। मुर्गा मुर्गी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुक्कुट, है ना। और मछली, ये सारे इसमें किसमें आते हैं, कृषि में आते हैं। चाहे आप कोई भी फसल लगाइए, कोई भी जीव को पालिए, है ना, मछली को पालिए, घोंगा पालिए, जो पालना है। और उससे अगर एक तरह से वो खेती कर रहे हैं ना, मछली की क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। दूध आप ढेर सारा कर रहे हैं, गाय रखे तो दूध की आप क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो कृषि शब्द यहाँ पर, कृषि शब्द सिर्फ फसल उगाना नहीं है, ये भी दूध की समझो एक तरह से खेती हो रही पशुपाल करके। या आप यहाँ बहुत सारा बच्चा होगा तो समझो मांस इससे बनेगा, कटेगा तो मांस होगा, तो मांस का आप उत्पादन कर रहे हैं, समझिए एक तरह से। आप अगर यहाँ पर देखिएगा, कुक्कुट रख लिए, मुर्गा मुर्गी, तो आप अंडा का क्या कर रहे हैं, खेतियन कर रहे हैं, अंडा आप उपजा रहे हैं, धान उपजा रहे हैं, जिससे अंडा उपजा रहे हैं। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग प्राथमिक कृषि का मतलब याद हमेशा रखेंगे। और कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुपालन भी आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, इस बात को समझिएगा। उल्टा पुल्टा जोड़ दिया क्या रही, चलवासी, आदिकालीन, देखिएगा यहां पर आपको पहले नंबर प्राथमिक क्रिया से, प्राथमिक कृषि से पढ़ने से पहले आप समझिए आर्थिक क्रिया। और ये भी हम 10वां में आपको बताए थे। देखिएगा कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है आप कोई भी काम करते हैं और काम करने से आपको क्या मिल रहा है, पैसा। यानी एक तरह से आपकी आमदनी हो रही है, आपकी क्या हो रही है, आय हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। कोई दुकान खोले हुए है, कोई चप्पल सी रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई भूंजा बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई पान लगा रहा है, कोई झालमुड़ी बेच रहा है, हम पढ़ा के 2 रुपया कमा रहे हैं। तो हमारा जो ये काम है, इसी काम को हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। अगर मनुष्य का वह सभी क्रिया जिससे मनुष्य की क्या प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। जिस भी काम को करने से अगर धन मिलता है, उसी काम को आप क्या कहिएगा, आर्थिक क्रिया कहते हैं। और मान लिया कोई काम कर रहे हैं, उसे पैसे ना आ रहा है, तो वो हमारा आर्थिक क्रिया नहीं है, सिर्फ क्रिया है। सिर्फ क्या है, क्रिया। अब ये क्रिया कितने प्रकार के यहाँ दिया हुआ है, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और तृतीयक में ही आता है चतुर्थ। जैसे तृतीयक में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, सेवा। और सेवा में जोड़ दिए थे परिवहन। और इसमें क्या किया, इंटर में जाने के बाद सेवा को अलग कर दिया है और परिवहन को अलग कर दिया। यानी संचार और परिवहन को दोनों को क्या किया, बांट दिया। तो एक को रखा तृतीयक में और एक को रखा क्या, चतुर्थ में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। अब देखिए यहाँ जो पशु लोग चराते हैं वो 2 तरीके से कैसे करते हैं, है ना। एक होता है चलवासी पशुचारण और दूसरा होता है वाणिज्य पशुधन पालन। क्योंकि ये कृषि का ही अंग है, कृषि ही एक तरह से, या एक प्राचीन जीवन निर्वाह का क्या है, पशुचारण है। पहले के लोग जो थे गाय बकरी पाल कर अपना जीवन क्या करते थे, गुजार लेते थे। क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं होता था। गाय से दूध मिल गया, फिर उससे अगर मुर्गा मुर्गी पाले तो थोड़ा मुर्गा अंडा उंडा मिल गया, कभी काट के भी खा लिया, पटरू रख लिया, अपना पाल लिया, है ना।
दूध उससे भी थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत खेती कर लिया, तो इससे उसका घर बार चल जाता था। ये जीवन निर्वाह का क्या है, तरीका है। इसमें पशु चारक अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में एक स्थान से कहां जाते हैं, दूसरे स्थान। जब चारा नहीं मिलता दूसरे स्थान जाते हैं। इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती है, चलो जा रहा अपने, खा रहा अपने, पी रहा अपने, चला जा रहा, नहीं। इसमें पशुओं को प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। ये चलवासी पशुचारण का है। अगर मान लिया जाए, अगर देखते हैं गाय गोरखीवा जो रहता है, एक के साथ ढेर सारा गाय को ले जाता है, कोई ध्यान देता है, नहीं ध्यान देता, के कहने गया नहीं गया, हाकले हाकले चला है। लेकिन अगर कोई इसी काम को पैसे के लिए करना शुरू कर दे, बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दे, है ना, कोई अगर लगा दे क्या चीज, गौशाला खोल दे, खटाल खोल दे, देखो उसका काम करने का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। यह व्यवस्थित पशुपालन है। अब वो क्या करता है, जो पशु आजकल पालते हैं, बढ़िया से एकदम शेड बनाता है ना, और क्या किया, यहाँ नाद बना देगा अलग अलग। 4 गाय पालना है, 4 नाद बना दिया, और बीच में नली बनाता है, नली हो गया बीच में इतना नंबर कि गाय अगर पेशाब की ना तो नलिये में आ जाएगा डायरेक्ट। और ढला हुआ जैसे रहता है कि कोई पानी रुकने का जगह नहीं है। इधर भी नाद बना दिया एक गो, इधर भी काहे ले कि जब गैया इन्हें भोरे खाओ लेगी, पूरा खाने के बाद गोबर वोबर कर देगी, तो गाय को उठा के क्या किया गया, यहाँ 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 बांध दिया गया, और इधर पूरा क्या कर दिया गया, साफ कर, कूलर उलर लगा दिया जाता है अगर बढ़िया गाय रहती है तो। काहे कि उसको गर्मी ना लगे, दूध ज्यादा देगी। बहुत तरीका किया जाता है जब व्यवसायिक तौर पर आते हैं, तो यह व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। और गाँव देहाती में कोई व्यवस्था रहता है, रोड पे बांध दिए, ले उन्हें कीचड़ हो, पड़ल हो, गंदा हो, जैसे हो छोड़ दिया, बोरबोन उड़ाता है। और जो पैसा कमाने के लिए जो करता है वो तो पूरा सिस्टम तैयार रखता है एकदम, नहीं तो मर जाएगी गई, टुनमुनिया गाय रहती है ना, तो वो पैसा कमाने के लिए रखता है। इसमें यहाँ पूंजी प्रधान पशुपालन है, यानी पैसा खूब लगता है इसमें, अगर हम कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें केवल किसी एक विशेष प्रकार के पशु को क्या किया जाता है ना। पहले के लोग 2 गायों पाल लिया, 2 बकरियों पाल लिया, 2 मुर्गों 4 मुर्गियों पाल लिया, वो तो मिक्स रखा और जैसे तैसे छोड़ ले, उन्हें बकरी चर लो, उन्हें गाय चर लो, उन्हें भैंस चर लो, नहीं। लेकिन जो अगर विशेष तरीके से रखता है तो एक के प्रकार का रखेगा, पैसा कमाने के लिए रखेगा। गाय तो है 10 गो गाय, भैंस तो 10 गो भैंस, बकरी पाल रहा है खाली 20 गो बकरी पाल ले है नहीं, और उससे बच्चा हो रहा है, बेच रहा है 3। और आज के डेट में बता रहे हैं कि बकरी पालन बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। बकरी कई दिन में बच्चा देती मालूम है, बताओ? साल भर में हमको लगता है 3 बार बच्चा देती है, देती नहीं देती है? कई बार? 6 महीने में 1 बार। अच्छा चलो ठीक है, तो साल में कितना हुआ? और 1 बार अगर 1 बकरी है तो 1 बार में कम से कम तो बच्चा कितना देगी? 1 तो कम देबे करती है, 3 गो 4 गो देती है ना। हम औसतन 3 गो रखते हैं, तो साल में कई बच्चा? कई बच्चा? बकरी अगर तुमको मिल गया 2-4 हजार रुपया में, ठीक है, और वो खाएगी कोई चीज, बांध दो खुटपा में, घासा चरते रहेगी, जिरमनी जूठा कुठा मार दे तो पीते रहेगी, नहीं। और कोई खर्चा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ना ज्यादा गोबर के झमेला रहता है, जिस बाद कुल भेड़ारी पार हो जाएगा ना। कहने का मतलब है कि 4 हजार में आपने क्या खरीदा? बकरी, और उससे साल भर में कई गो हो गया, और साल भर में ये 1 गो बिकेगा 4 हजार में, 1 बिकेगा 4 हजार में। अगर 6 किलो 7 किलो 8 किलो का हो गया साल भर में ही, तो 600 रुपया किलो के हिसाब से तौल के लिए चल जाएगा कि भैया 8 किलो के 8 6 48 5,000 लग, तो अब 5,000 में बिक जाता है। यानी एक बकरी से वो कितना कमा रहा है? 24,000 रुपया कितना सालाना। अगर कोई आदमी 10 बकरी ले आएगा तो साल में कितना कमाएगा? 2.5 लाख। एक सुनन बढ़ेगा रे, 2,40,000 खर्चा, 40,000 कितना बचा? 20,000 है ना। 20,000 भागा कर दो कितना? 12 महीना में, तो 12 दूनी 24, लगभग 15,000 रुपये महीना, 16,000 रुपये महीना, 500 रुपया रोज कमा रहे बकरी से। और क्या बकरी का दूध हो बिकता है महंगा, नहीं बिकता है, तो फायदा है कि ना फायदा है। 20 वो बकरी अगर पाल लिए रे सिस्टम से, तो 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया तुमको कोई काटने वाला। तो बकरी पालन में बहुत फायदा है, बकरी पाल सकते हैं 20-30 गो, और कुछ नहीं करना है। 1 कट्ठा जमीन ले लीजिए, वो शेड बना दीजिए और उसमें बकरी रख दीजिए 20-30 गो 40 गो, और दिन में खुला छोड़ दीजिए,
चरे उरे और रात में खुल के हाँक के घुसा दीजिए। खाएगा तो गरियाएगा नहीं। खाए पागल हो, घेर के रखो इतना बड़ा फील्ड में, और जब घास उस बीज डाल दो, घास उगते रहेगा, है ना, पत्ता उत्ता व्यवस्था करके उसको लग देते रहो। एक आदमी रहेगा ना 20,000 महीना कमा रहा, एक आदमी रोजगार में है ही, तो उसको करते रहेगा अपना। गाय पालोगे 10 को तो उसमें मेहनत नहीं है, पैसा तो है, गोइठो बिकता है। और पता है अमेजोन पे गोइठा एगो दूगो बिकता है 100 रुपया में। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे गोइठा बिकता है 100 रुपया में 2 गो। कितना? 100 रुपया में 3 गो है, तो सोच लो। यहाँ 20 रुपया पान बिकता है, 20 रुपया में कितना? 80 गो कि 60 गो? 20 रुपया में यहाँ 60 गो बिकता है, कम से कम 50 गो मिलेगा यहाँ गोइठा। बड़ा होगा सर गोइठा। अरे इतना बड़ा होते कि इतने बड़े होते, समझिए ना, सोच लो। और देखिए इसमें पशुओं को एक फार्म की तरह पाला जाता है, जैसे बता दिए आपको। इसमें पशुओं को विशेष देखभाल की जाती है और वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है। मुर्गा मुर्गी जो हो गया, है ना, इसमें प्रमुख पशु भेड़ होते हैं, बकरी होती है, और कौन होते हैं? गाय। हालांकि मुर्गा मुर्गी भी विशेष तरीके से पाला जाता है, ऐसा नहीं कि मुर्गा मुर्गी नहीं पाला जाता है। देखिए पहले के टाइम में जो कृषि होती थी उसे हम आदिकालीन कृषि, निर्वाह कृषि कहते थे। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से, यानी लकड़ी का हल होता था और खुदाई करने के लिए कुछ छड़ी टाइप से होता था, उसी से कृषि पुराने जमाने में किया जाता था। यह खेती परिवार की मदद से की जाती थी। पूछेगा आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है, तो परिवार की मदद से और लकड़ी के हल से जिस जमाने में कृषि की जाती थी, इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं? आदिकालीन निर्वाह कृषि। उसका मकसद ही था कि कैसू हमारा जीवन क्या हो जाए? निर्वाह हो जाए, कैसू हम खाए भर हमको आ जाए, बेचे उचे से मतलब उन लोग को नहीं रहता था, है ना। इस फसल से केवल परिवार की जरूरतों को क्या किया जाता था? पूरा किया जाता था, है ना। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता था। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती थी तो किसान उस भूमि को छोड़ देते थे और दूसरे जगह जाकर भूमि को क्या करते थे? तैयार। पहले के जमाने में काफी जंगल हुआ करता था, आदि मानव लोग थे, जंगलों में रहते थे, आदिवासी कहलाते थे। तो जंगलों को काट काट कर जहां पर खेती करता था, खाद वाद तो था नहीं, है ना, तो खाली खेती कर लिया। 1-2 साल के बाद देखा वहां फसल उपजता अब नहीं है, तो उस जगह को छोड़ देता था और फिर दूसरे जगह के जंगल के पेड़ों को क्या किया? काट दिया, अब वहां खेती किया। ऐसे करके जो खेती होता था, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। हालांकि ऐसी खेती को हम कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं जी? झूम खेती, या इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कहीं कहीं इसका नाम पोंडू कृषि भी है। क्या नाम है? पोंडू कृषि भी कहलाता है। देखिए उत्तर भारत में कहीं इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इस प्रकार की कृषि को मिल्पा कहा जाता था, और मलेशिया में इसी कृषि को क्या कहा जाता है? लादान। जबकि भारत में इसका नाम कई प्रकार के झूम खेती, स्थानांतरित कृषि, है ना, घुमंतु कृषि या पोंडू कृषि, ये सभी कहा जाता था। इस प्रकार की कृषि में मृदा उर्वरता क्या होती है? बढ़ती है। इससे किसान उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं और अपना उत्पादन भी कम नहीं होता। जैसे अब यहाँ पर उर्वरक डालना होगा तब नहीं मिट्टी में उर्वरता आएगी। हम यह जगह ये चेंज कर देंगे जहां मिट्टी पहले से बढ़िया है, ओझा चल जाएंगे। तो इससे क्या होता था? हम लोग को उस समय उर्वरक का प्रयोग करना नहीं पड़ता था। यानी ऐसी कृषि जो परिवार की मदद से जीवन को चलाने के लिए लकड़ी के हल से और खेत को हमेशा क्या किया जाता था? बदला जाता था। उस प्रकार की कृषि को हम कहते हैं क्या? प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि। अब आइए, पहले के जमाने में ज्यादातर जो कृषि होती थी वो किसकी होती थी? चावल। आप दादा दस पूछिएगा कोची खा लो तो भाते खा ली दोनों टाइम तीनों टाइम, है ना। अरे तो मड़ुआ की रोटी, गेहूं लोगों को नसीब नहीं था। तो चावल प्रमुख फसल होती थी। उस समय खेतों का आकार छोटा होता था और इस प्रकार की कृषि में कार्य में किसान और उसका पूरा परिवार ही कार्य करता था। आज भी वही करता है, पूरा परिवार काम करता है। इस प्रकार की कृषि में यंत्रों की आवश्यकता तो नहीं पड़ती थी, खाली मनुष्य लगा रहता था।
इस प्रकार की कृषि में उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद और हरी गोबर का प्रयोग किया जाता था। यानी गोबर को उठा उठा के खेत में क्या किया, फेंक दिया। तो गोबर भी एक प्रकार का क्या है, खाद है। कितने लोग ऐसे हैं कि भेड़ गुजरता है ने, और जिसका खेत है तो कहता है, हो तो आज रात में हम ही खिले वो हमारा राह जो, और भेड़न के हमारे खेत में बैठा दे। भेड़ रहता है 100-200 के संख्या में, भेड़ जब बैठेगा वो जो गोबर करेगा वो सड़ेगा, वो क्या बन जाएगा, खाली वाला खनमें खिलाया, अब फिर इन दुनिया भर खाद हो गया उसको। तो ये सब सिस्टम चलता था पहले, अभी भी है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है और मजदूर उत्पादन क्या होता है, कम होता है। देखिएगा, रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि का मतलब होता है जो कृषि किसके लिए किया जाए, लाभ के लिए, और कृषि का आकार कैसा हो, बड़ा है, बड़े पैमाने पर। जैसे गेहूं अगर उपजा रहे हैं तो खाने के लिए, लेकिन गन्ना उपजा रहे हैं तो, पान उपजा रहे हैं तो, मतलब लाभ के लिए जो कृषि किया जाए उसी कृषि को क्या कहते हैं, रोपण कृषि। इसमें पूंजी बहुत ज्यादा लगेगा, इसमें पूरा व्यवस्था टाइट रखना पड़ेगा, इसमें टेक्निक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। पैसा कमाना है मतलब ज्यादा उत्पादन करना है, और ज्यादा उत्पादन करने के लिए आपको दिमाग खूब लगाना पड़ेगा, तभी ना उत्पादन कर पाइएगा भैया, ज्यादा कमाइएगा। रोपण कृषि कौन कौन फसलें आती है, तो चाय एक रोपण फसल है, कॉफी एक रोपण फसल है, कोको एक रोपण फसल है, कपास रोपण फसल है, और गन्ना क्या है, रोपण फसल है। रोपण का मतलब रोप दिया जाना है, जो दोबारा रोपा है, धान रोपा है ऊन है, धान तो खाए के लिए किया जाता है। जो फसल मूल रूप से ज्यादा पैसे कमाने के लिए रोपा जाए उसी फसल को हम कहते हैं रोपण। इसकी विशेषता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है, पूंजी खूब लगता है, सस्ता श्रमिक की इसमें आवश्यकता होती है, एक फसली कृषि है, और वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया हुआ है एक चीज, ब्राजील में अभी भी कॉफी के कुछ बागान है जिन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा। तो कहेगा फेजेंडा कहाँ है, तो ब्राजील में है। उसमें क्या उपजता है, क्या उपजता है, कॉफी। क्या उपजता है जी, कॉफी। और ऐसी कृषि रोपण कृषि कहां से शुरू हुई, यूरोप से। ये भी याद रखिएगा, यूरोप के लोगों ने रोपण कृषि की क्या की, शुरुआत की। और कॉफी के बारे में आपको बता देते हैं, कॉफी जो होता है, ये जो बनता है, एक बिलाई है, बिल्ली का जो मल पोटी करती है ना, उसमें एक विशेष प्रकार का कैफीन पाया जाता है, और उससे भी कॉफी तैयार होता है जो हम लोग पीते हैं। ऐसे डायरेक्ट देगा तो कहेगा, अब मिला के दे दिया तो टेस्टी लग रहा है ना। चॉकलेट उकलेट में कई प्रकार के चॉकलेटों में चर्बी तो कुछ कुछ मिलाया जाता है, हम लोग बड़ी चाव से खाते हैं। तो जितने प्रकार के आज विदेशी चीज खा रहे, समझिए एक तरह का वो क्या है, बेकारे है ना, मैंने खत्म चीजें समझिए, लेकिन हम लोग टेस्ट के चक्कर में खा रहे हैं, है ना। आप देखिए चाउमीन खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बड़ा मजा आता है होटल में खाए में। चाउमीन में ऐसा का उज्जर इतनी को डालता है, उसको कहते हैं अजीना मोटो। क्या कहते हैं, और वो इतना पावरफुल होता है ना कि प्याज सभी को एकदम तुरंत गला देगा, एकदम बड़ी पावरफुल होता है। और ये अजीना मोटो को ज्यादा प्रयोग से आपके पेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और लोग खा रहा है अजीना मोटो दिन रात, उसके तहत खा रहा है। ये सब ध्यान देना होगा। चलिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत में गेहूं है, मक्का, जौ, राई भी है। खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, खेत जोतने के लिए, फसल काटने के लिए सभी यंत्रों का द्वारा किया जाता है। इसमें प्रति मजदूर का उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपाय, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में किया जाता है। अब मिश्रित कृषि किसको कहता है ये जानिए। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ में किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित कृषि। इसमें खेतों का आकार छोटा यानी मध्यम होता है, फसल के रूप में गेहूं, राई, जौ ये सब होता है, और इसमें प्रमुख मवेशी में भेड़ और क्या रखते हैं, सूअर रखते हैं। पूंजी अधिक लगता है, रासायनिक खाद का प्रयोग भी किया जाता है, और कुशल कृषकों की जरूरत इसमें होती है, ताकि हम कृषि भी कर ले और जानवर भी पाल ले। तो जब जानवर और कृषि दोनों एक साथ काम करें तो ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि। आगे देखिएगा। अब रहा उद्यान कृषि क्या है। उद्यान कृषि के बारे में जानिए। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें, जैसे सब्जी क्या है, तुरंत बिकता है, तुरंत पैसा आता है, एकदम फास्ट वाला। तो उद्यान मतलब होता है बगीचा, ना बोलते हैं उद्यान, क्या बोलते हैं,
मैंने सब्जी उब्जी रोक दिया, फूल रोक दिया, और इसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में क्या होती है? ज्यादा। गांव देहात में आलू भात खा के रह जाएगा, जे मिल लो सब्जी वह खा ले, लेकिन टाउन के आदमी नहीं, हो फूल गोभी चाहिए, आ गया मार्केट में फूल गोभी, चलो खरीदते हैं, तो 100 रुपये किलो बिके चाहे 150 बिके, वो आदमी खरीदेगा। छिम्मी अभी 120 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन लोग खरीद रहा है। तो शौक होता है खाने का कि हम ये सब्जी खाएं, वो सब्जी खाएं। तो नगरीय क्षेत्रों में बेस सीजनल सब्जी भी क्या आता है? आता है। जो सीजन नहीं है ओकरो सब्जी आ रहा है नहीं, और लोग क्या करें? खा रहे, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसकी नगरीय क्षेत्रों में तो जिस प्रकार ऐसी कृषि जिसमें ज्यादा मुद्रा मिलने वाली होती है, पैसा मिलने वाली होती है, और वैसी फसलें लगाया जाता है जैसे सब्जी फल, तो ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं? उद्यान कृषि। खेतों का आकार छोटा होता है, खेत अच्छे यातायात साधनों द्वारा नगरीय क्षेत्रों से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और देखिएगा बिहार शरीफ जाइएगा तो रोडवा किनारे देखिएगा खूब सब्जी लगा हुआ रहता है ना, आप देखिएगा खूब सब्जी वहां बिकता है, फूल गोभी उल गोभी, गर्मियों में तेरा रोपल मिल जाएगा, आप तुमको बिक जाएगा वहां पर, है ना। गहन श्रम होता है, पूंजी बड़ी लगता है, कहा कि इसमें 10 पौधा रोपोगे न तो 1 पौधा 2 पौधा बचेगा, बाकी क्या हो जाएगा? मर जाए। सीजन में नहीं है तो कहां से बचेगा? और जो उसको बड़ी मेहनत कर करके बचाता है, इसीलिए जो 10 गो फूल गोभी होना था वो हुआ कई गो? 2 गो, तो 2 गो का दाम जुट गलो सभे पे, 10 का दाम जुट गलो 2 गो पे, तो जब 20 रुपये मिलने वाला हो गलो 200 रुपये किलो, अब 200 रुपये किलो में लोग खरीद रहे हैं। बस समझ रहे हो? इसमें अच्छा बीज चाहिए जो हर मौसम में काम आ जाए, सिंचाई तो पूरे चाहिए, एकदम पानी रहे चाहे ना रहे तो पूरा चाहिए, उर्वरक चाहिए, कीटनाशक दवाएं होती है, जीरो को कीड़ा लगे तो तुरंत क्या करे? मार दे। प्योर जहर है खाना। वो सीजन के चीजों में दवाई का कम प्रयोग होता है, और जो सब्जी बिना सीजन का उग रहा है उसमें दवाई हुरकूच के दिया जाता है, का कीड़ा लग जाता है तो मारो जल्दी से। ट्रक कृषि, इसको कृषि को क्या कहते हैं? ट्रक कृषि। क्या कहते हैं? उद्यान कृषि को क्या कहते हैं? ट्रक कृषि। बात समझ में आया? चलिए, डेयरी कृषि क्या है? तो दूध का हम अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसी कृषि को क्या कहते हैं? डेयरी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गाय पालते हैं, नहीं कहते हैं? डेयरी कृषि एक प्रकार का आर्थिक क्रिया है, दूध का, घी का, मक्खन का, पनीर का, इससे आहार मिलता है। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं का पालन इसमें करते हैं, है ना। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट ही क्यों किया जाता है डेयरी कृषि? क्योंकि जो भी सामान होगा तुरंत क्या हो जाएगा? दूध सड़ने गलने वाला चीज होता है, दूध फटने वाला चीज होता है, तो नगर के बगल में करेंगे तो तुरंत बिक्री भी हो जाएगा और तुरंत क्या होगा? बिक भी जाएगा। पैकेट वैकेट तुरंत बन गया और तुरंत बिक रहा है 1-2 दिन में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? डेयरी कृषि। और फिर ये डेयरी जब बन जाता है, दूध बन गया, मक्खन बन गया, मलाई बन गया, तो बाजार में जाकर क्या करता है? बिकता है। और सबसे ज्यादा नगर में इसका क्या है? डिमांड है। नगरों में आदमी गया, शुद्ध दूध है जी, ला 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो, तो फुर्सते नहीं आदमी के पास कि जाके ग्वाला के पास नंबर लगाए, नंबर ले कि भैया हम भोरे भोरे आए हैं, दूध 1 किलो दे दीजिए। वहां उसके पास समय नहीं है, जा रहे हैं, दूध लेते आइएगा। हाँ, क्या करेंगे भैया? ये शुद्ध दूध है, हाँ लाओ, चलो भाई। खाली दूध खाने से मतलब है? दूध है क्या उससे कोई मतलब? लोगों का मेंटलिटी बनी है दूध खाना है, बस बात खत्म हो गया। वो सुधा खा लो चाहे किसी का खा लो, सुअर का पी लो, उससे कोई मतलब नहीं। सुअरियों बेच देगा, हाथ में खा लेगा। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? ये अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें खट्टे फल की आपूर्ति के लिए मशहूर, जैसे अंगूर की कृषि की जाती है, ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? खट्टे फलों की कृषि, है ना। अनार, क्या बोलते हैं? अनरसा या अंगूर, या बोलिए आप संतरा, ऐसी कृषि को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय। और ये कहाँ किया जाता है? समीपवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। अंगूर की खेती से क्या बनाया जाता है? मदिरा। मदिरा का मतलब क्या होता है? शराब। जितना फल है उसकी खेती से क्या बनता है? शराब। अंगूर से भी शराब बनता है, हालांकि गेहूं जौ के पानी से बियर भी बनता है। शीत ऋतु में यूरोप और अमेरिका के फलों और सब्जियों की मांग यहीं से पूरी होती है ना। कहां से? भूमध्य सागरीय कृषि से। और खूब फल वगैरह से शराब वराब बनाता है, खाता भी है। तो ये था आपका प्राथमिक क्रिया, जिसके अंतर्गत कृषि आता है, डेयरी आता है, भूमध्य सागरीय कृषि आता है, उद्यान कृषि आता था, जो सब आपको क्या किए बता दिए। बाकी आंसर क्वेश्चन लिखाएंगे अगले दिन। तो दिक्कत